सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामिने नमः। स्यद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। सम्यक दर्शन की महिमा, सम्यक दर्शन की प्रक्रिया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, या सीधे सीधे परिभाषा में कहें तो अपनी आत्मा की प्राप्ति, अपनी आत्मा का अनुभव करने का जो मार्ग है उसका नाम सम्यक दर्शन है। क्योंकि सम्यक दर्शन के परिभाषा में भी बहुत सी भ्रांतियाँ होती हैं, इसलिए हम सीधा सा अर्थ एक ही बताते हैं, अपनी आत्मा की अनुभूति, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, अपनी आत्मा का टंकोत्कीर्ण निर्णय, यथार्थ श्रद्धान, इसका नाम सम्यक दर्शन। इसके अलावा कोई सम्यक दर्शन व्यवहार से उसकी परिभाषाएं बताई जाती हैं। अपेक्षा से 4 परिभाषा हम व्यवहार और निश्चय के आधार पर बताते हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। सद्देव, सद्गुरु, सद्धर्म, श्रद्धानम, सम्यक दर्शनम के सच्चास्त्र श्रद्धानम, व्यवहार की अपेक्षा से। तो सद्देव की परिभाषा भी समझना पड़ेगा। वीतराग परमात्मा के सिवा किसी के ऊपर ये आगे ये सिर नहीं झुकेगा, और बाई चांस झुक भी गया मजबूरी से तो वहां श्रद्धान नहीं करेगा। ये सद्देव श्रद्धान। फिर सदगुरु, यहां भी बहुत सी भ्रांतियां होती है। पंच परमेष्टि में आचार्य उपाध्याय साधु ये जो बात बताई जाती है, जो गुरु तत्व है भावलिंगी मुनि के ऊपर की दशा, वही वास्तविक निर्ग्रंथ मुनिराजों की परिभाषा में आते हैं। भावलिंगी मुनिराज जो अंतर्मुहूर्त के भीतर भीतर अपने शुद्धोपयोग में लीन होते हैं, उसके अलावा कोई भी सच्चा मुनि साधु नहीं है। पहले इस दशा को समझना पड़ेगा। व्यवहार में ही हम मार खा जाते हैं। कहीं कहीं हमारा श्रद्धान, इस मत कुल परंपरा के आगे हम अपने श्रद्धान को झुकाकर अपनी अज्ञानता को पुष्ट करते हैं, मिथ्यात्व को पुष्ट करते हैं। इसलिए शास्त्रों के व्यवहार और निश्चय दोनों के आधार पर सद्गुरु और इसकी परिभाषा में 6ठे गुण स्थानक के ऊपर के यानी सर्वोत्कृष्ट सद्गुरु अरहंत परमात्मा, उनकी गैरहाजिरी में साधु परमात्मा, और उनकी गैरहाजिरी में फिर अपेक्षा से 5वें और 4थे गुण स्थानकवर्ती सम्यक दृष्टि जीव। इसके अलावा कोई भी सद्गुरु की परिभाषा में नहीं आते, क्योंकि पहले से 4थे गुण स्थानक वाले अभी उस मार्ग में चल रहे हैं। कल एक वाक्य आया था, मैंने कहा था भूल गया, अभी स्मरण में आया। समझी ने समाई रया अने समझी ने समाई गया। कृपालु देव के एक पत्र में ये 2 वाक्य आते हैं, यदि किसी ने पढ़े हो तो। इन 2 का अर्थ क्या हुआ? समझी ने समाई रया, कौन? पहले से 12वें गुण स्थानक तक, क्योंकि समझ चुके हैं या समझ रहे हैं, सत्य पुरुषार्थ कर रहे हैं, समा रहे हैं, अभी समाये नहीं है। सच्चा समाना तो केवल ज्ञान की दशा है। इसलिए जब तक केवल ज्ञान नहीं हो, अपने आप को ज्ञानी मानने की भूल मत कर लेना। ज्ञानी, सर्वोत्कृष्ट ज्ञान जो केवल ज्ञान की दशा है, तब तक अपने आप को उस मार्ग का एक मुसाफिर मानना है, निरंतर आगे बढ़ना है हमें। नहीं तो सम्यक दर्शन हो गया, हमने तो प्राप्ति कर ली, आत्मानुभव हो गया, अब क्या करना, बैठे रहना? नहीं, क्योंकि 4थे के बाद चारित्र मोह को क्षय करने का पुरुषार्थ होता है। 4थे तक दर्शन मोह का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो वहां भी पुरुषार्थ घटित हो रहा है। अब अपनी आत्मा में स्थिरता का पुरुषार्थ है, और वो 12वें तक चलता है। 13वें में जब केवल ज्ञान एक समय में प्रकट होता है, तब वह संपूर्णतः ज्ञान दशा, ज्ञानी की दशा, केवल ज्ञानी की दशा कर गई। इसलिए सद्देव, सद्गुरु, गुरु की परिभाषा भी व्यवहार निश्चय बराबर समझना।
भावलिंगी मुनि ही, द्रव्यलिंगी की बात नहीं है। द्रव्यलिंगी तो भव्य भी पूरा का पूरा पालन करता है, उसको श्रद्धान में बिठा लेंगे। अब पहचान कैसी करें, वो वहाँ अभी नहीं जाना है, अभी तो अपनी पहचान कर लो। ये तो सिर्फ बताने के लिए कि बाहर हमारी श्रद्धा कहीं खंडित न हो जाए अश्रद्धा के रूप में, मिथ्यात्व अज्ञानता के रूप में, इसलिए स्वरूप को समझना है। और सत्य शास्त्र वितराग केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवच्छामि, जिसने केवली प्ररूपी धर्म के शास्त्रों का आधार लिया है, आश्रय लिया है, वो नियम से पहुंचेगा ही पहुंचेगा। लेकिन चारों अनुयोगों को बराबर समझना है। आज जो व्यवहार में हम देख रहे साधु संत मुनियों को, इन 3 अनुयोगों में तो अच्छे बढ़ रहे, बढ़ने वाले सभी की नहीं, लेकिन ये द्रव्यानुयोग में फेल हो जाते हैं। और इसी द्रव्यानुयोग को लेकर कृपालुदेव, गुरुदेव कांजी स्वामी या और जो कुछ भी आज इसकी प्ररूपा करने का प्रयास कर रहे हैं, वो स्वच्छंदी एकांत नहीं बताने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ व्यवहार का निषेध नहीं हो रहा है, व्यवहार को रखते हुए व्यवहार करना है, लेकिन व्यवहार में धर्म नहीं मानना है, धर्म बुद्धि नहीं होनी चाहिए। जिसने व्यवहार में धर्म बुद्धि कर ली वो आगे निश्चय में नहीं जा पाएगा। आत्मसिद्धि शास्त्र में कृपालुदेव ने स्पष्ट बताया, निश्चय राखी लक्ष्यमा साधन कर वो सोए। जहां निश्चय का लक्ष्य नहीं है वो साधन परमार्थ यथार्थ मोक्ष का साधन नहीं है, आपको भटकाने वाला है। फिर कौन सा भी साधन है, A to Z इसलिए मैं बताता हूँ कि हम स्वाध्याय, सत्संग, भक्ति इसको एक उत्कृष्ट साधन मानते हैं। उत्कृष्ट है, लेकिन मात्र उसमें अटक गए और स्वरूप का लक्ष्य नहीं करने का पुरुषार्थ नहीं किया। हर जगह 5 समवाय में क्यों पुरुषार्थ की महिमा बताई? काल लब्धि, कर्मों के उदय, स्वभाव, कर्म, ये जो भी 4 अनुयोग, इसका समवाय का विशेष जोर नहीं दिया। जो भी उपदेश दिया जाता है एकमात्र पुरुषार्थ का। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ के आधार पर वो 4 समवाय को खींच के लाया जा सकता है। उदीर्णा शब्द सुना होगा आप लोगों ने। क्या होता है उदीर्णा? कि आने वाले को पूर्व में लाके उसका क्षय कर लेना। अब इसमें भी अटकना नहीं है, क्या हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, अरे अपने स्वरूप का लक्ष्य कर लो, पर्याय में जो कुछ होना है उसकी योग्यता से हो जाएगा। क्रमबद्ध पर्याय है। दृष्टि पर्याय पर रखोगे तो द्रव्य से हट जाओगे, और द्रव्य पर दृष्टि रखोगे तो पर्याय अपने आप जाती रहेगी। मन भटक रहा है, उसको कंट्रोल करते रहोगे तो जीवन भर नहीं कर पाओगे। अरे जिसका काम भटकना है उसको कंट्रोल करने की ताकत किसी में नहीं है। हाँ, उसका सदुपयोग करना है उसी मन का। जो मन बाहर जा रहा है उसी मन को, उसी भाव मन के द्वारा अपने भीतर में आने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए तो मनुष्य देह मिली। मन वचन काया किस लिए मिला? संसार बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए? बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए। क्या हम घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं? सिर्फ बोल रहे हैं घटाने के लिए मिला। हम कर क्या रहे हैं इसका कितना विचार किया? और यदि घटाना है तो क्या करना पड़ेगा? संसार का घटाने का मतलब जो कर्म जीव साथ में लेके आया था, जो सत्ता में प्रारब्ध में पड़े हुए हैं, उन कर्मों को क्षय करना था, उपशम करना था। इसलिए मनुष्य जन्म मिला है। बहुपुण्य के पुंजति शुभ देह मानव नो मिले, बोलने के लिए नहीं, तोता रटन करते रह रहे हैं। एक वाक्य भी जीवन में तो उतारो, काफी है। कोई हजारों शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। मास्तुस मुनि को कितने शास्त्र है, एक वाक्य याद नहीं हो रहा था और केवल ज्ञान को पा लिया। मास्तुस, उड़द भिन्न, छिलका भिन्न, या आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न, काम तो इतना ही तो करना है। कितना बड़ा बोझा उठाना है? जबरदस्ती के शास्त्रों के बोझे उठा रहा है। इस मार्ग में आने के बाद बोझा नहीं उपाड़ने को कहा। कृपालुदेव स्पष्ट कहते, भणे लो भूली चचे। अरे भूलना है तो पढ़ना क्यों? ये नहीं कहा। पहले सम्यक ज्ञान के द्वारा समझ को प्राप्त कर। सदैव सदगुरु सत्शास्त्र के द्वारा जो भी तेरा रूढ़ानुबंध जिसके साथ हुआ है, सत्य धर्म को समझ ले। इसके लिए जो स्वाध्याय सत्संग करना है, जितना करना है कर ले।
एक बार सच्ची समझ प्राप्त हो जाए अब उसकी जरूरत नहीं है, अब तेरा पुरुषार्थ काम आएगा। सम्यक दर्शन पाना है तो इसलिए पहला ही पायदान में हम फेल हो जाते हैं। सद्देव सद्गुरु सद्धर्म श्रद्धानम सत्शास्त्र श्रद्धानम सम्यक दर्शन। चलो इससे जो आगे बढ़ते हैं, दूसरा पायदान कहते हैं तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व, उसका अर्थ और उसका सच्चा श्रद्धान, इसका नाम सम्यक दर्शन। यहां तक भी बहुत पहुंच जाते हैं, लेकिन इसका जो परमार्थ अर्थ है, तत्व किसे कहा? 9 तत्व या 7 तत्व बताए जाते हैं। जीव और अजीव, पहले 2 तत्व, पाप पुण्य आश्रय संवर निजरा बंध और मोक्ष, ये 7 तत्व। अब ये 7 तत्व है, ये जीव से संबंधित है या अजीव से संबंधित है? किससे संबंधित है? अपेक्षा से कहेंगे तो जीव से संबंधित है, व्यवहार की दृष्टि से, क्योंकि पाप पुण्य का बंध जीव के द्वारा होता है, कर्मों का बंध अज्ञान दशा में, मिथ्यात्व के परिणमन में। आश्रय संवर जो कुछ भी घटित हो रहा है, ये घटित कहाँ हो रहा है? पर्याय में घटित हो रहा है। किसकी पर्याय में घटित हो रहा है? पुद्गल की पर्याय में घटित हो रहा है। इस अपेक्षा से ये भी अजीव तत्व है, जीव से संबंधित है, निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया गया है। वास्तविक जीव के है ही नहीं। अब मुझे मेरे नहीं है तो मैं वहां भी दृष्टि क्यों करूं? इसलिए जीव तत्व और जीव द्रव्य का भेद समझना है। जीव द्रव्य में सभी जीव आ जाते हैं और जीव तत्व में एक मेरा आत्मा यानी मैं ही आता हूं। वहां 6 के 6 द्रव्य अजीव तत्व में चले गए, क्योंकि दूसरे जीवों से मुझे क्या प्रयोजन? जब मैं अपने में स्थिर होऊंगा, अपने में रमण करूंगा, तो पर द्रव्य से अपने आप दृष्टि, पर जीवों से भी दृष्टि हट जाएगी। परमात्मा क्या कर रहा है वो भी मुझे पता नहीं पड़ेगा, और पता करने जाओगे तो अपने से चूक जाओगे। अपना तो लक्ष्य एक ही रखना है, सबका सार एक ही है। इसलिए जीव को जीव और अजीव को अजीव क्या हम मानते हैं? पहली बात तत्वार्थ श्रद्धान, ये सम्यक दर्शन का विषय यहाँ शुरुआत होता है। परमार्थ कहता है कि व्यवहार लक्षण से जो जीव दिखाई दे रहा है वो परमार्थ से जीव नहीं है। तू चिटी मकोड़े मनुष्य, ये 4 तिर्यंच 4 गति वाले जीव को जो जीव कह रहा है और जो आंखों से दिखाई दे रहे हैं, क्या वो जीव है? आंखों से तो दिखाई दे रहे, हम कहते हैं हाँ जीव है। ये पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं, चिड़ी किटी मिडिया भी दिखाई दे रहे हैं, ये सारे शरीर भी दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहा है? जीव दिखाई दे रहा है कि शरीर दिखाई दे रहा है? हाँ, तो जो आंखों से दिख रहा है वो जीव है या उसमें रहने वाला जीव है? अब हम किसको जीव मान रहे हैं? स्वयं से विचार करें। जो अपने इस शरीर को जड़ पुद्गल मानता है, उसके परिणमन को अपना स्वरूप नहीं मानता है, अपने आप को जो आत्मा मानने लग जाता है, अब वो सब में क्या देखेगा? शरीर देखेगा कि आत्मा देखेगा? शुरुआत यहाँ से होगी। कहते हैं ना एक व्यवहार में भी कि शुरुआत अपने घर से की जाती है। अपना घर, मेरा घर, कौन सा घर? ये जड़ पुद्गल का बना घर मेरा नहीं है, निज घर। ये सम्यक दर्शन का विषय है। मैं आत्मा सम्यक दर्शन का विषय है। बाकी 6 के 6 द्रव्य गए तेल लगाने। बिल्कुल व्यवहार में बोलते हैं ना, गए तेल लगाने, मुझे क्या लेना देना, ऐसे ही बोलते हैं ना हम। हमारा कोई शत्रु होता है तो अभी हाँ, किसी को शत्रु नहीं बनाना है, हमें न शत्रु बनाना है न मित्र बनाना है। सबसे हटना है, कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। जब हम अपने में आ जाते हैं तो ये क्षमा वहां घटित होती है। क्षमा धर्म मेरा धर्म है, आत्मा का धर्म है। क्षमा मांगनी, क्षमा करनी, ये व्यवहार धर्म है, ये सच्चा धर्म नहीं है। क्षमा मांगना या करना उत्कृष्ट है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन यदि बाहर से उठ के जीव अपने में रहने लग जाए तो उसे क्षमा मांगनी ही न पड़े या करनी ही न पड़े, इसका नाम सच्चा धर्म है, इसका नाम क्षमा धर्म है। अपने स्वभाव में स्थिर होना ही क्षमा धर्म है।
सबका तात्पर्य एक, 100 बातें कहें 100 बात की एक बात, 100 ताले की एक चाबी। मैं अपने स्वरूप में, अपनी आत्मा में कैसे आ सकता हूं? अब इसके लिए क्या बताया उपाय? प्रज्ञा छेनी। हमारा विषय अभी सम्यक दर्शन में वही चल रहा है, भेद ज्ञान, भेद विज्ञान। निरंतर ज्ञान रूपी चैनी के ऊपर विवेक रूपी हथौड़े का निरंतर निरंतर घाव करना पड़ेगा। इसका नाम भेद ज्ञान, भेद विज्ञान। ये मैं नहीं, ये मैं, ये मेरा नहीं, ये मेरा, ये मैं नहीं, ये मैं। एक नास्ति से और एक आस्ति से निरंतर चिंतन। अब सिर्फ मन का आपको उपयोग करना है, इसलिए कहा औषध विचार ध्यान। ये विचार ध्यान रूप घटित होगा तब सच्चा ध्यान होगा, उसके पहले का कोई ध्यान नहीं। अब पहले विचार करें, क्योंकि पहले पाने की बातें सम्यक दर्शन थी, तो पहले हमको इस वाक्य को लेना है कि कर विचार तो पाम, क्योंकि अपने आप को पाना है, अपनी अनुभूति करनी है, तो निरंतर विचार। किसका विचार? उसका भी विवेक होना चाहिए। संसार का तो विचार नहीं करिए, लेकिन परमात्मा का तो विचार करना ना। अरे गुरु का तो विचार करना ना। नहीं, परमार्थ स्वीकार नहीं करता है उसको। उनके गुणों को, उनको, उन सबका विचार किस लिए करना? करें, बताया है शास्त्रों में कि वैसा ही मैं, अपने मैं में आने के लिए करना है। क्योंकि जब परमात्मा की महिमा आती है तो स्वयं की महिमा अपने आप आती है। तुझे मोक्ष स्वरूप। कौन तू? मैं मोक्ष स्वरूप हूँ। वहाँ तू भी हट जाता है, और मैं मोक्ष स्वरूप हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ। तो अब मुझे दृष्टि पर में करने की कहाँ जरूरत है? तो एक ही पुरुषार्थ रहा कि ये बाहर जाते हुई इस पर्याय को, इस बाहर जाते हुई इस दृष्टि को एन केन प्रकारेण, व्यवहार के शब्द कुछ कुछ बोलने पड़ते हैं, व्यवहार में बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद ये न केन, किसी भी तरह से अपनी दृष्टि को अपने भीतर लाना। और इस भीतर लाने के लिए ये जो प्रज्ञा छेनी है, भेद ज्ञान जिसे कहा, उसके लिए अब तीसरा पायदान बताते हैं, जो निश्चय का कथन, स्वपर प्रकाशक श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ये तीसरा पायदान आता है। जब जीव अपने स्वरूप को द्रव्य गुण पर्याय के माध्यम से समझता है कि ज्ञान दर्शन चारित्र मेरे गुण है, ये मेरी क्रिया देखना, जानना और उसमें लीन होना, एकत्व करना, ये मेरी क्रिया है। तो मैं आज दिन तक परद्रव्य को जो देख जान रहा था, वहाँ से दृष्टि हटाकर जब मैं अपने स्वद्रव्य को देखने जानने वाला बनता हूँ और उसमें लीन होता हूँ, और उसके लिए चाहिए स्व पर प्रकाशक का श्रद्धान, यथार्थ श्रद्धान। और स्व पर प्रकाशक स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव का परिणमन है। इसलिए ज्ञान की मुख्यता से आत्मा को, जीव को समझाया जाता है। आत्मा की अनुभूति यानी ज्ञान की अनुभूति। इसलिए हम लोग जो अपूर्व अवसर बोलते हैं, उसमें स्पष्ट बताया, अनुभव गोचर मात्र रह्यु ते ज्ञान, जो ज्ञान का अनुभव कहीं शक्या नहीं पड़ते श्री भगवान। वाणी का विषय नहीं है, वाणी विलास का विषय नहीं है, अनुभव का विषय। और अनुभव का विषय ज्ञान स्वभाव है, और उस ज्ञान स्वभाव का स्वभाव है स्वपर प्रकाशक। अब इसको भी बराबर समझना है कि जीव पर को प्रकाशित करता है आत्मा, यानी पर को देखता जानता है, पर को प्रकाशित करता है। जैसे हम कहते हैं कि केवल ज्ञान में 14 राजलोक को परमात्मा यानी केवल ज्ञानी जानते हैं। जानते हैं यह मिथ्यात्व का कथन है, क्योंकि जनरली वही बताया जाता है। जानते नहीं हैं, जानने में आते हैं। फर्क है दोनों का, क्योंकि जब जानने जाते हैं तो जानते कहा जाता है, वहां तो सहज ही परिणमन हो रहा है। अब एग्जाम्पल से, अभी यहां से इस पुद्गल की वाणी, ये भाषा वर्गणा का परिणमन निकल रहा है, आपके कानों तक पहुंच रहा है। अब आप इसको बहुत कंसंट्रेशन से सुन रहे हैं, लेकिन अभी एक बाहर से ट्रैक्टर गया, उसकी आवाज़ आई या न आई? जो बहुत मग्न हो जाते हैं उनको नहीं भी आती है। उदाहरण से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बाहर कोई बड़ा विस्फोट हो जाए, तेज धमाका हो जाए, तो सुनाई देगा कि नहीं देगा? देगा। लेकिन आपका कंसंट्रेशन कहाँ है? यहाँ कि मैं एक भी शब्द न छोड़ूं,
सुनो हर बात को अच्छी तरह से, तो आपका उपयोग यहाँ है। तो वो जो धमाका हुआ वो जानने में आया, लेकिन आप जान रहे किसको? इस वाणी को। दोनों पुद्गल का परिणमन है, लेकिन एक जानने में आ रहा है, वहाँ आपकी दृष्टि नहीं है उस धमाके के ऊपर। आपकी दृष्टि, आपका उपयोग कहाँ है कि मैं सुन के उसको समझने का प्रयास करूं। ये हुआ सोपर प्रकाशक। पर जानने में आता है उसी क्षण अपने आप को, अपने ज्ञान स्वभाव में वो लीन है, अपने आप को ही जान रहा है। इसको कहा सोपर प्रकाशक। और यह स्वभाव तो उसमें तो प्रकट होता है, लेकिन हर जीव का यही स्वभाव है, मेरा भी तो यही स्वभाव है। और इसका हमें अभ्यास करना है कि पर को जानते वक्त भी वहाँ ये निर्णय करना है, यहाँ निरंतर अभ्यास करना है, मैं अपने आप को ही जान रहा हूँ। ये ज्ञान का ही परिणमन है, ये चैतन्य का ही प्रकाश है। मैं तो जहाँ देखूँ, कुछ सुनता हूँ तो ज्ञान को जानता हूँ, कुछ देखता हूँ तो ज्ञान को जानता हूँ, कुछ नाक से सूंघता हूँ या श्वासोश्वास लेता हूँ तो ज्ञान को जानता हूँ, कुछ बोलता हूँ, कुछ चखता हूँ तो ज्ञान को जानता हूँ, कोई स्पर्श का अनुभव करता हूँ तो ज्ञान को जानता हूं। और मन भटक गया तो जो जानने में आ रहा है, मन को भी जानते वक्त, उस भटकने रूप उन विकल्पों संकल्पों को भी जानते वक्त ज्ञान को जानता है। अब आपका सारा परिणमन एक जगह केंद्रित हुआ। अबे भले बुद्धि विलास का विषय हो, प्रारंभिक अवस्था में तो बुद्धि के लेवल पे ही करना पड़ेगा, विकल्पों से ही करना पड़ेगा, कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक करना पड़ेगा। ये क्रिया फिर हमें अक्रिया दशा तक पहुंचाएगी। ये सम्यक दर्शन का विषय है, ये तीसरा पायदान। और यदि ऐसे सोपर प्रकाशक भेद विज्ञान के द्वारा निरंतर दृष्टि को अपने स्वरूप में, स्वभाव में लाने का यदि सत्य पुरुषार्थ हुआ, कितना, कैसा पुरुषार्थ? सत्य। कितने? 6 महीने तक, ज्यादा से ज्यादा। योग्य जीव हो तो 3 महीने में कर ले, 1 महीने में कर ले, 1 दिन में कर ले, 1 घंटे में कर ले, क्योंकि अंतर्मुहूर्त में सम्यक दर्शन हो जाता है, अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है। हम सुनते हैं तीर्थंकर परमात्मा के देशना में जब वहाँ बैठे हुए 12 पार्षदा बैठी है, पशु पक्षियों को सम्यक दर्शन होता है। अरे हम तो मनुष्य जैसे मनुष्य, हम सम्यक दर्शन नहीं कर पा रहे, उस तत्व का निर्णय नहीं कर पा रहे। अरे वहाँ सुनते सुनते सम्यक दर्शन हो जाता है, मुनि दशा हो जाती है और केवल ज्ञान भी हो जाता है, समूह शरण में ही, कहीं बाहर नहीं जाता है वो जीव। ये समूह शरण की महिमा बताई, इसलिए नहीं कि तीर्थंकर है, इसलिए कि उसने अपना पुरुषार्थ जागृत किया, उपादान की यहाँ योग्यता बताई है। निमित्त मिले वैसे बराबर है। अरे उपादान योग्य हो तो निमित्त भाग के आते, निमित्त को इंतजार नहीं करना पड़ता। हम तो इंतजार में बैठे, काल अवधि पकेगी, निमित्त आएगा तो घर से छूटेंगे, क्योंकि घर वाले ने पकड़ रखा है, बांध रखा है हमें बड़े जाड़ी रस्सी से, कहीं छूट जाएंगे तो बेचारे मर जाएंगे। अरे यहाँ निरंतर भाव मरण हो रहा है, उसकी तो चिंता नहीं। क्षण क्षण भाव मरणे का अहीं राची रहे हो। भाव मरण भी हो रहा है और द्रव्य मरण भी हो रहा है, निरंतर हो रहा है, हर क्षण हो रहा है, क्योंकि पुद्गल की पर्याय भी हर क्षण पलट रही है, एक उत्पाद हो रही है, एक व्यय हो रही है। तो हर द्रव्य का परिणमन हर क्षण उत्पाद व्यय हो रहा है, जन्म मरण हो रहा है पर्याय में। किस किस को बचाने जाएंगे? अपने को बचा लो। पक्का स्वार्थी मार्ग है ये। संसार में तो स्वार्थी बन गए, बहुत बार बन गए, बन रहे हैं। परमार्थ में पक्का स्व का अर्थी बन जाओ, पक्का बन जाओ, पक्का। और इसलिए हम थोड़ा हल्का शब्द यूज करते हैं। यदि स्वार्थी बनना है, परमार्थ पाना है, तो अब संसार में क्या होना पड़ेगा? बताएं, जोर से बोले। 2 दिन में समझ गए। हम तो लायक बने हुए हैं, कुछ नहीं तो वॉचमैन बने बैठे हैं, पोतों को संभाल रहे हैं। अरे मेरा पोता, अब शादी करवानी है, फिर क्या मायरा फायरा जो करवाना है, फिर पड़पोता होगा तो सोने की निसरनी चढ़नी है, क्या क्या अभी तो बहुत से कर्तव्य बाकी है भैया हमारे। कब जाएंगे इस मोक्ष मार्ग में? तब तक तो काल आ जाएगा और उठाकर यहाँ से कहाँ ले जाके पटक देगा पता नहीं हमें। इसलिए कहा मात्र जागो, जहाँ हो वहाँ जागो।
हाँ, आप संसार में रह के जागृति पूर्वक आपका संसार निभा रहे हैं तो भी परमार्थ इसका निषेध करता है। नहीं, हम तो वो एक निहाल चंद जी सोगाणी महापुरुष होके गए, और हम दृष्टांत भी ऐसे देते हैं। उन्होंने घर में रह के स्पष्ट हम्पी जहाँ इस जीव ने साधना की है वहाँ यही हमको कहते थे कृपालु, अरे कृपालु देव ने संसार थोड़ी छोड़ा था। अरे भैया, कृपालु देव की दशा क्या थी और तेरी दशा क्या? तू संसार को चाहता है इसलिए ऐसे उपाय बोलता है, छोड़ना नहीं चाहता, संसार से छूटना नहीं चाहता। जीव को विचार करना है कि मुझे क्या चाहिए। संसार चाहिए, जरूर संसार में रहे, कोई ना नहीं कहेगा, कोई खींच के नहीं लाएगा, कोई सजा नहीं है आपको। वो सजा देना है वो प्रकृति कर्म उनके हिसाब से देते रहेंगे। यहाँ पे प्रत्यक्ष सजा तो है नहीं कर्मों की। बात को बराबर समझना है। स्वपर प्रकाशक श्रद्धानम के द्वारा ही जीव चौथे पायदान यानी आत्मानुभूति तक पहुंच जाता है, और इस आत्मानुभूति का नाम परमार्थ सम्यक दर्शन है। और ये सम्यक दर्शन जब तक नहीं होता है तब तक जीव को सच्चा सत्य पुरुषार्थ करना है। हाँ, एक बार निर्णय हो जाए, और निर्णय किससे होगा? कृपालु देव का यदि गुजराती अंक वचनामृत पढ़े तो पेज नंबर 712 पे ये दोनों प्रश्नों का उत्तर दिया हुआ है। हमने ज्ञान मंदिर राजकोट में ये दोनों विषय चलाए थे। मोक्ष एटले शू, यही बात बताई है। ये ज्ञान स्वभाव जिससे निरंतर जानना हो रहा है, यथार्थ जानना आज दिन तक जीव ने जाना नहीं, और जाना तो उसका यथार्थ पुरुषार्थ रटन अभ्यास नहीं किया। इन्हीं शब्दों में वहां बताया है। थोड़े शब्दों का फेर हो सकता है, आशय यही है। और फिर नीचे दूसरा प्रश्न किया है कि सम्यक दर्शन हुआ नहीं हुआ कैसे पता पड़ेगा? अपने से पता पड़ेगा, कोई नहीं बताने वाला। या तो केवल ज्ञानी या मनोपरिज्ञानी बता सकते हैं, वो आज है नहीं हमारे पास। तो सद्गुरु और सत्शास्त्रों के द्वारा, उन लक्षणों के द्वारा अपने लक्षणों का कंपैरिजन करके, और सम्यक दर्शन वापस समझना लक्ष्य नहीं है हमारा, और ना मोक्ष लक्ष्य है। लक्ष्य मोक्ष भी नहीं है। मोक्ष लक्ष्य क्या है? आत्मलीनता। फिर सब पर्याय में आपके मिल जाएगा, फोकट में मिल जाएगा। आत्मलीनता कर लो, सम्यक दर्शन भी मिल जाएगा, केवल ज्ञान भी प्रकट हो जाएगा, और मोक्ष भी, क्योंकि सारी एक समय की पर्याय मात्र है। वहां उपयोग ही नहीं करना है। जब कहा कि ऐसे सर्वोत्कृष्ट पर्याय पर भी उपयोग नहीं करना है, तो इससे आगे की पर्यायें, मोह राग द्वेष की पर्यायें, अरे ये तो छोड़ो, हम तो पुद्गल के पर्यायों में ही अभी एकत्व किए हुए हैं। पुद्गल और उसकी पर्यायों में, ये जड़ पुद्गल है और इसकी पर्याय निरंतर जो बदलना हो रहा है, कभी साता है और कभी असाता है। अरे साता असाता वेदनीय कर्म का उदय है, और वेदनीय कर्म मेरा स्वरूप नहीं है मेरा स्वरूप कर्म। यही तो बताया, अबद्ध स्पष्ट। आत्मा को कर्म छुए तक नहीं तो आत्मा के हो कैसे सकते हैं? हम कह रहे मेरे कर्म मैंने बांधे, मुझे भोगने पड़ेंगे। अब हिंदी में बैठ के बना हुआ है, बैठा हुआ है, भोग रहा है, और उस भोगने को धर्म मान रहा है, और उसमें समता भाव रह रहा है। हाँ, नहीं 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 नहीं, मेरे कर्म है, वेदना तो मुझे सहन करनी पड़ेगी। अरे कुछ संसार में नुकसान हुआ, दुख आया, नहीं 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 नहीं, मेरा कर्म है। और लोग उसको कहते देखो कितना समता भाव में जी, अभी मिथ्यात्वी है, महापाप का बंध कर रहा है। यदि आत्मज्ञान नहीं है तो, और आत्मज्ञान सहित यदि यह परिणमन हो रहा है तो सर्वोत्कृष्ट जीव है। आत्मज्ञान सहित उसका भोक्ता यानी भोग रहा है, किस अपेक्षा से? ये मेरा स्वरूप नहीं है, किसी पर में हो रहा है, वेदना किसी पर की, ये बुखार किसी पर का, ये परिणमन पुद्गल का, और उसके निमित्त से होने वाले ये मोह राग द्वेष के भाव भी किसी और के, मेरे नहीं। मैं तो उसको जानने वाला, और उसको जानते वक्त उसका भी ज्ञाता दृष्टा नहीं। मैं तो अपने ज्ञान स्वभाव का, अपने ज्ञायक का ज्ञाता दृष्टा हूं। बस आ जाओ अपने ज्ञायक भाव में। उपाय तो एक ही है, और ये उपाय किए बगैर छुटकारा नहीं है इस संसार के परिभ्रमण से।
तो उपाय, सत्य उपाय को यहाँ हमने जो सम्यक दर्शन को चलाने का प्रयास किया है इसी आशय पर कि व्यवहार और निश्चय को दोनों को समझकर, अब व्यवहार कौन सा, यह भेद ज्ञान या व्यवहार, यह पहले गुणस्थानक से शुरू होता है। जो जीव भेद ज्ञान नहीं कर रहा है, चाहे कितनी भी भक्ति स्वाध्याय सत्संग कर रहा है, हमारे पास उसके लिए कोई उपाय नहीं है। शुरुआत ही भेद ज्ञान से होगी। कोई कुछ शास्त्रों को नहीं जानता है और आ जाए, हमारे एक बहन ने परसों प्रश्न किया था, कोई ऐसा ही जीव सीधा आपके पास आ जाए तो प्राथमिक अवस्था में आप क्या कहेंगे? हमने कहा आधे घंटे में उसको जीव का स्वरूप समझाऊंगा और फिर आधे घंटे के बाद उसको मैं एक प्रैक्टिकल अभ्यास दूंगा, और मैं वही करता हूं मैं तो कहता हूं प्रैक्टिकल शुरू कर और ये साथ में ये स्वाध्याय कर, निरंतर चिंतन कर। मैं आत्मा हूं, मैं जानने वाला, जो भी पुद्गल के परिणमन हो रहा है उसको देखने जानने वाला मैं हूं। वो पुद्गल का परिणमन मेरा स्वरूप नहीं है। नास्ति और आस्ति से दोनों से विचार करना पड़ेगा। ये यदि स्वयं से विचार करने के लिए किसी सद्देव सद्गुरु सत्शास्त्र की भी अब इसके पहले पूरी जरूरत है। यदि स्वयं का विचार स्वयं से स्वयं में कर रहा है, अब किसकी जरूरत रही? ये निश्चयभाषी नहीं है, ये सत्य पुरुषार्थी जीव है जो समझपूर्वक कर रहा है। और साथ में अब दूसरा लक्षण कि उसे संसार के प्रति औदासीन्य वृत्ति जागृत होनी चाहिए, वैराग्य भाव प्रबल होना चाहिए, क्षणभंगुरता इस संसार की उसके जीवन में झलकनी चाहिए। ये उसका व्यवहार लक्षण है। यदि आत्मा की बातें कर रहा है, वेद ज्ञान का अभ्यास कर रहा है और संसार के प्रति, क्योंकि बताया अध्यात्मनि जननी एक उदासीनता, ये औदासीन्य वृत्ति किसके प्रति? संसार के प्रति। इसलिए निंदा गर्रा भी गुण बताया है। किसकी निंदा करना? अपने दोषों की, दूसरे की निंदा करने की बात नहीं, अपने दोषों की, क्योंकि दोष है उसकी निंदा करके वहां से मुझे हटना है, इसलिए निंदा को भी गुण बताया। निंदा गर्हा करते हैं, फिर प्रतिक्रमण करते हैं, फिर प्रत्याख्यान करते हैं, व्यवहार से तो करते हैं, लेकिन निश्चय का प्रतिक्रमण अभी समझ में नहीं आया। कल ही हमने निश्चय सामयिक और प्रतिक्रमण की परिभाषा समझी थी। बस व्यवहार निश्चय से सत्य धर्म को समझकर आगे बढ़ने का हर जीव प्रयास करे, पुरुषार्थ करे। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जिनवाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान उर पाऊं पद निर्वाण। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमूं सदा देत हूँ धो। ओम नमः। आगे का